गुड मॉर्निंग। आप पोएम पढ़ रहे थे एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। अब इसका नेक्स्ट चांजा है, इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो रेफरेंस आपको लिखवाया हुआ है और कॉन्टेक्स्ट यदि आप लिखना चाहो तो शुरुआत में तो वो की वो लाइन आपको लिख देनी है। इन दिस लाइन इज द पोएट टेल्स अस। अब टेल्स अस यानी इन पंक्तियों में कवि हमें कहता है। अब क्या कहता है? ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉज द नेक्ड एवरीडे ही क्लेड व्हेन ही पुट्स ऑन हिज क्लॉथ्स। यानी कि ये जो आदमी है वो उसके पास दयावान और कोमल हृदय था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉज, और शत्रुओं और मित्रों को सांत्वना देता था, विश्वास देता था। कंफर्ट यानी आराम देना। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। जब वह अपने कपड़े पहनता था तो वह सोचता था कि मैं एक गरीब या नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाता था। तो यहाँ इसके बारे में दे रखा है कि कवि का जो चरित्र है वो कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, प्रकृति कैसी थी, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ आप लिख देंगे इस कहानी के बारे में शुरुआत में तो कि कवि हमें एक कहानी कहता है। तो टेल्स अस ए स्टोरी, कहानी किसकी? ऑफ ए मैन एंड ए डॉग। ए मैन एंड ए डॉग यानी एक कुत्ते और आदमी की कहानी कहता है। और उसमें क्या कहता है, आगे क्या बताता है? ये जो आदमी है उसका चरित्र बता रहा है, प्रकृति बता रहा है। तो यहाँ लिख देंगे ही टेल्स अस अबाउट द नेचर यानी प्रकृति ऑफ द मैन, नेचर ऑफ द मैन यानी उस आदमी की प्रकृति के बारे में बताता है। यानी आदमी की प्रकृति के बारे में बताता है यहाँ, ये देखो। अब यहाँ लिख लेंगे आप एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में आप लिखोगे शुरुआत वाली वही लाइन लिख लेनी है एक बार। इन दीज लाइन इज द पोएट टेल्स अस। अब हमें क्या कहता है? ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, यानी वो जो आदमी था उसके पास दयावान और कोमल हृदय था। तो दैट द मैन यानी आदमी, उसके पास कोमल हृदय था। यानी द मैन हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। काइंड एंड जेंटल हार्ट। अब ये लाइन देखो, यहाँ दे के ही की जगह आपने द मैन लिखा है और द मैन हैड ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। एक लाइन हो गई आपकी। अब अगली लाइन है टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फॉज। कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना। तो यहाँ तसल्ली देना या आराम देना उसके लिए लिख लेंगे। यानी वह अपने दोस्तों और मित्रों को अपने काइंड और जेंटल हार्ट से तसल्ली देता था। तो यहाँ लिखेंगे आप ही गिवन देना और सोलेस। तो गेव सेकंड फॉर्म लिखेंगे पास्ट में। ही गेव सोलेस यानी वह तसल्ली देता था किनको? टू फ्रेंड्स एंड फॉज यानी दोस्तों और मित्रों को। किससे देता था तसल्ली? ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। तो यहाँ लिखेंगे विथ ए काइंड एटीट्यूड। विथ ए काइंड एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी रवैया। एटीट्यूड यानी रवैया, यानी अपने दयावान रवैये से अपने दोस्तों और मित्रों को तसल्ली देता था। ही गेव सोलेस यानी तसल्ली देता था। अब अगली लाइन है द नेक्ड एवरीडे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। जब वह अपने कपड़े पहनता था तो वह ऐसे विश्वास करता था कि उसने
एक नंगे गरीब व्यक्ति को कपड़े पहनाए, यानी अपने आप को एक गरीब आदमी मानता था। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, जब वह अपने कपड़े पहनता था तो एवरीडे वो लगा देंगे, एवरीडे यानी प्रतिदिन, जब वह प्रतिदिन अपने कपड़े पहनता था तो वह यह विश्वास करता था कि उसने एक गरीब या नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाए। तो यहाँ आप लिखेंगे एट दैट टाइम, यानी उस समय, एट दैट टाइम यानी उस समय, जब वह कपड़े पहनता था तो उस समय, एट दैट टाइम का अर्थ होता है उस समय। ही बिलीव्ड यानी वह विश्वास करता था, क्या विश्वास करता था, दैट की ही कपड़े पहनाए, यानी ही पहनाना की अंग्रेजी होगी, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं क्लेड, ही क्लेड द नेक्ड, ही क्लेड द नेक्ड पुअर मैन, या देन लगा करके ए लिख देंगे यहाँ, ही क्लेड ए नेक्ड पुअर मैन, यानी उसने एक नंगे गरीब व्यक्ति को कपड़े पहनाए, यानी उस समय यह विश्वास करता था कि वह एक गरीब नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाए थे। तो यह आपका रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया और एक्सप्लेनेशन हो गया। अब देखो एक्सप्लेनेशन में ये जो पहली लाइन है इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखा है, ये जहाँ दे रखा था ये लिखा आपने, देखो ही की जगह आपने द मैन लिख दिया, और द मैन हैड यानी आदमी के पास था, हेड यानी पास था, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट। अब ये लाइन ये आपको यहाँ दे रखी है, और इसके आगे देखो ये लाइन है टू कंफर्ट, कंफर्ट की जगह आपने लिख लिया गेव सोलेस, और फिर टू फ्रेंड्स एंड फॉज। अब ये विथ ए काइंड एटीट्यूड ये आपने इसमें जोड़ दिया, इसके आधार पर जोड़ दिया ये। व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स एवरीडे, ये यहाँ दे रखा है आपको, पुट ऑन हिज क्लॉथ्स एवरीडे ये दे रखा है। अब एट दैट टाइम उस समय, यानी जिस समय वह कपड़े पहनता था तो उस समय यह आपने जोड़ दिया। ही बिलीव्ड यानी वह विश्वास करता था कि उसने एक गरीब नंगे व्यक्ति को कपड़े पहनाए, जो यहाँ दे रखा है द नेक्ड, नेक्ड का मतलब नंगा या जिसके पास कपड़े नहीं है, ही क्लेड, क्लेड का मतलब कपड़े पहनाए। तो इस प्रकार से आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ऐसे ही 2-4 पैराग्राफ और हैं वो आप कर लेते हैं आगे। अब देखो अगला पैराग्राफ है तो इसको पढ़ते हैं। एंड इन द टाउन ए डॉग वाज फाउंड एज मेनी डॉग्स देयर बी बोथ मॉन्ग्रल पपी वेल्प एंड हाउंड एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, यानी उस कस्बे में एक कुत्ता पाया गया था या रहता था। एज मेनी डॉग्स देयर बी, और ऐसे ही वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। बोथ मॉन्ग्रल, बोथ यानी दोनों प्रकार के, यानी मॉन्ग्रल का मतलब होता है संकर प्रजाति के या मिश्रित प्रजाति के, और पप्पी का मतलब होता है कुत्ते का बच्चा या पिल्ले। वेल्प यानी कुत्ते के छोटे बच्चे। हाउंड यानी शिकारी कुत्ते। एंड कर्स ऑफ लो डिग्री, और कर्स का मतलब आक्रामक कुत्ते। लो डिग्री का मतलब निम्नतम स्तर के। यानी इसमें यहाँ क्या बता रहा है इसमें पोइट ओलिवर गोल्डस्मिथ कि वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे, एक कुत्ता रहता था और इसी प्रकार के बहुत सारे कुत्ते भी रहते थे, यानी मिली जुली नस्ल के छोटे कुत्ते ऐसे सब रहते थे। तो आप यहाँ कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में आपको एक तो शुरुआत वाली लाइन लिख लेनी है। इन दीज लाइनेज द पोइट tells us a story of a man and a dog. A man and a dog. A man and a dog. अब इसमें क्या बता रखा है कि वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। यहाँ कुत्ते नाम दे रखा है अलग अलग कुत्तों का, तो यहाँ आप लिख लेंगे
कि देयर वर मैनी काइंड्स, यानी बहुत सारे प्रकार के, मैनी काइंड्स ऑफ डॉग्स, यानी कुत्ते की कई नस्लें वहाँ थी। इस्लिंगटन की बात है। अब देखो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन यदि आप लिखेंगे तो एक्सप्लेनेशन में एक लाइन तो वो आपको लिख लेनी है शुरुआत वाली, इन दीज लाइनेज द पोइट टेल्स अस। अब क्या बताता है यहाँ, इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, यानी उस कस्बे में एक कुत्ता पाया गया था, यानी कुत्ता रहता था। यानी टेल्स अस दैट, यानी कवि हमें कहता है या बताता है कि ए डॉग यानी एक कुत्ता रहता था वहां, तो लिव्ड, ए डॉग लिव्ड इन द टाउन, यानी उस कस्बे में, तो इन इस्लिंगटन, यानी एक कुत्ता इस्लिंगटन में रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। तो यहाँ आप लिखेंगे देयर वर, यहाँ बी का वर हो जाएगा वाज या वर या इजारम, तो यहाँ पास्ट की बात आ रही है तो वर्ड लिख लेंगे। तो देयर वर सो मेनी डॉग्स, एज मेनी डॉग्स देयर का है तो आप लिखेंगे सो मेनी डॉग्स इन दैट टाउन, यानी उस कस्बे में, इन दैट टाउन, यानी उस कस्बे में बहुत सारे कुत्ते रहते थे। और ये कुत्ते कौन कौन से रहते थे आप लिख लेंगे, या नाम दे रखा है। देयर वर मोंग्रल, पपीज, यंग डॉग्स, वेल्फ का आप लिख लेंगे यंग डॉग्स, और शिकारी कुत्ते, हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब शिकारी कुत्ते। और कौन कौन से रहते थे, कर्स, आक्रामक कुत्ते भी रहते थे, यानी अत्यधिक क्रोधित होने वाले या अत्यधिक क्रोध करने वाले। तो यहाँ आप लिख लेंगे कर्स ऑफ लॉ डिग्री। अब देखो इसमें आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, जैसा यहाँ लिख रखा है उसी को लाइन में जोड़ जोड़ के लिख लेना है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन सेम रहती है दैट के बाद में। अब यहाँ दे रखा है इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, यानी एक कुत्ता वहाँ पाया गया था। तो यहाँ आप लिख लेंगे ए डॉग लिव्ड इन इस्लिंगटन, यानी इस्लिंगटन में एक कुत्ता रहता था। और फिर आगे दे रखा है एज मैनी डॉग्स देयर बी, और वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे। तो आप लिखेंगे यहाँ देयर वर सो मैनी डॉग्स इन दैट टाउन, यानी उस कस्बे में बहुत सारे कुत्ते थे। ये की लाइन है। और फिर आगे लिख लेंगे देयर वर, कौन कौन से थे वो, मॉन्ग्रल्स यानी मिश्रित नस्ल के, और पपीज, वेल्फ यानी यंग डॉग्स, एंड हाउंड्स एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। तो आपने ऐसा का ऐसा यह लिख लिया है। अब ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगला पैराग्राफ पर करते हैं। अब देखो अगला पैराग्राफ है, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स बट व्हेन ए पिक बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मेड एंड बिट द मैन, यानी कुत्ता और आदमी प्रारंभ में दोस्त थे, लेकिन जब उनके बीच झगड़ा शुरू हुआ तो कुत्ते ने अपने निजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया एंड बिट द मैन, और आदमी को उसने काट दिया। यानी दोस्त थे आपस में, लेकिन उनके बीच जो झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद में कुत्ता है वो बदला लेने के लिए स्वयं पागल हो गया और अपने दोस्त को ही उसने काट दिया। तो अब आगे आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है कि ये शुरुआत में ये दोस्त थे
और बाद में ये क्या हो गए, शत्रु बन गए, यानी एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो यहाँ आप लिखेंगे इन दीज लाइनेज द पोइट टेल्स अस ए स्टोरी ऑफ ए मैन एंड ए डॉग। एक कुत्ते और आदमी की कहानी बताता है। उसमें क्या होता है, द डॉग एंड द मैन वर फ्रेंड्स बट, यानी कुत्ता और आदमी है वो दोस्त थे, लेकिन दे टर्न का मतलब बदलना, क्या हो जाते हैं, शत्रु। तो दे टर्न फॉज FOES, वे शत्रु बन जाते हैं या शत्रु में बदल जाते हैं। दे टर्न फॉज यानी वे शत्रु में बदल जाते हैं। यानी इन पंक्तियों में कवि हमें एक कुत्ते और एक आदमी की कहानी बताता है, और कुत्ता और आदमी दोस्त थे लेकिन वे शत्रु बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ आप एक्सप्लेनेशन में लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन में भी शुरुआत वाली वो लाइन आपको लिख लेनी है। इन दिस लाइनेज द पोएट टेल्स अस दैट, अब क्या बताता है यहाँ, यानी शुरुआत में ये दोनों दोस्त थे, तो आप लिख लेंगे एट फर्स्ट यानी प्रारंभ में, एट फर्स्ट यानी प्रारंभ में, दिस डॉग एंड मैन यानी दिस डॉग एंड मैन वर फ्रेंड्स, यानी शुरुआत में ये कुत्ता और ये आदमी दोस्त थे। अब क्या हुआ, बट व्हेन ए पिक बिगेन, लेकिन उनके बीच एक झगड़ा हो गया, झगड़ा शुरू हुआ। तो क्या लिखेंगे आप, एक क्वारल, झगड़ा, क्वारल का मतलब लड़ाई या झगड़ा, QUARREL क्वारल यानी झगड़ा या लड़ाई। टुक प्लेस यानी घटित हुआ या शुरू हुआ, किनके बीच, आदमी और कुत्ते के बीच। तो बिटवीन देम यानी उनके बीच, यानी उनके बीच एक झगड़ा हो गया। और फिर द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स, यानी कुत्ते ने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को या निजी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वेंट मेड यानी पागल हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे द डॉग वेंट मेड यानी पागल हो गया, किसके लिए, टू गेन यानी प्राप्त करना, हिज प्राइवेट की जगह आप लिख सकते हैं पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, तो आप लिख सकते हैं पर्सनल एंड्स, यानी व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुत्ता पागल हो गया। एंड और बिट द मैन, और आदमी को उसने काट दिया। अब देखो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आदमी है, आदमी और कुत्ता है वो दोस्त थे, उनके बीच झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में कुत्ता है वो अपने व्यक्तित्व को व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस आदमी को उसने काट दिया, यानी वो आपस में एक दूसरे के शत्रु बन गए। शत्रु बने किसके लिए, कुत्ता है वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी वो
अपना बदला लेने के लिए, यानी टू टेक रिवेंज, यानी अपना बदला लेने के लिए उसने ये सब किया।